मेरा जो सवाल था कि कुरान के एक चैप्टर में वो बोल रहे हैं कि जो स्काई जो है दैट्स अ सीलिंग, अ कैनोपी। हम्म, हम्म, ये शायद कुरान के चैप्टर 2 वर्स 22 में है हम्म। और चैप्टर के 21 वर्स 32 में बोल रहे हैं एक कि लेते हैं, एक स्काई। लेते हैं टू का। जी, जी, जी। 22 शायद उसी में शायद पहली बार हाँ, लिखा था कि स्काई ठीक। इज़ अ सीलिंग। अच्छा, एक मिनट। नहीं नहीं, वो आपने गलत निकाल लिया। वो जो स्काई इज, हाँ ठीक है, बिना, ठीक है, हाँ अच्छा, ये कह रहे हैं। चलो दिखाते हैं आपको। मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से बात करो, ठीक जी, है। जी, जी। जी, जी। ये एक मिनट, शेयर हो जाए जरा। एक मिनट रुकिएगा। हिंदी आती है ना आपको? जी, इंग्लिश ज़्यादा सही होगा। इंग्लिश ज्यादा सही है। चलो इंग्लिश निकाल लेते जी, हैं। अगर इंग्लिश आपके लिए अच्छी है तो ये ले निकाल लेते हैं जी। इसको कर देते हैं फिक्स। जी, जी। ये है टू आप की कौन-सा टू। वेबसाइट यूज़ करते हैं? तो मैं ये तंजील.net है। कोई भी यूज कर लें, ओके। ट्रांसलेशन कोई भी हो। हमारे पास तो अरबिक वर्ड को समझाने कुरान.com के लिए में भी होता यूज़ कर सकते हैं। गूगल है। जी में जी, लिखने पर तो बहुत पहले वही दे देते। हाँ कोई बात नहीं, वो भी आ जाए, ये भी आ जाएगा जी। जी, जी, कैनोपी जी, यहाँ पर जी, लिखा हुआ है, ठीक है। जी, मैं आज पढ़ देता हूँ। उज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशन। एक एतराज यहाँ पर भी उठता है, मगर चूंकि आपने नहीं पेश किया, जो फ्लैट अर्थ का एतराज उठाते हैं ना कुरान पे, वो भी आयत जी, पेश करते हैं, ठीक है, फिराशा से। मगर आपने ये नहीं किया, आपने आसमान का किया, तो उसी पे फोकस करते हैं। जी, वस्समा बिनाअन, ठीक है। और आसमान को, हेवंस को कैनोपी की तरह, छत की तरह रखा है, सीलिंग की तरह, ठीक है। जी। यहाँ आपका एतराज क्या है कि आसमान छत है, तो क्या मतलब, क्या आप क्या समझे हैं? इससे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप जो समझे हैं तो वो अपना एतराज या आपकी मिस जो अंडरस्टैंडिंग है वो आ जाए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी। जी, पहले तो यहाँ पर हेवेंस क्यों बोल रहे हैं, मुझे ये जानना था कि ठीक। मतलब हेवेंस क्या वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे है या फिर ऐसा कुछ? जबरदस्त जबरदस्त। ये जो समा वर्ड है ना, असमा वर्ड, इस जी, ये मल्टीपल एरियाज को कवर करता है। जैसे मिसाल के तौर पे अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष एक वर्ड आता है संस्कृत के अंदर। जी। निरुक्त के अंदर लिखा हुआ है कि समुद्र की अंदर की तह से लेके जमीन से जितना भी दूर चले जाओ वो सब अंतरिक्ष है। यानी समुद्र के अंदर को भी अंतरिक्ष बोला जाता है, अच्छा। ठीक है। क्या मतलब है इसका? अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसी तरीके जो समा वर्ड है ना, ये समा वर्ड भी बेसिकली अपसाइड की तरफ इशारा करने का ये एंगल करता है, अपसाइड की तरफ। मिसाल के तौर पर आप इस वक्त अगर किसी कमरे में बैठे हैं जी, और आप छत की, ये जो आपके कमरे की छत है, ये छत आपके रिलेटिवली, आपके अकॉर्डिंगली ये समा बनेगी अरबी जुबान में, ठीक है। इसको भी समा जी, बोलते हैं। तो जो चीज आपसे ऊपर की तरफ, यानी आपके एंगल से ऊपर की तरफ जाती जाएगी, दूर जाती जाएगी, उसको असमा बोलते हैं। अब हेवन वर्ड इंग्लिश के अंदर इसकी ट्रांसलेशन के लिए वर्ड मिल नहीं रहा था, तो हेवंस बेसिकली आसमान की तरफ, आकाश की तरफ या अंतरिक्ष की तरफ जो चीजें जा रही हैं उनके लिए भी हेवंस बोल लिया जाता है। आमतौर पर हमारे यहां यह समझा जाता है कि हेवन का मतलब है जन्नत, ठीक है, जी, पैराडाइज, उसको भी हेवन बोल। बेसिकली हेवन को हेवन इसलिए बोलते हैं, बेसिकली पर्टिकुलर वर्ड जो है वो तो पैराडाइज है। हेवन को हेवन इसलिए बोलते हैं कि वो ऊपरी तरफ माना जाता है, यानी बाहर की दुनिया मानी जाती है, इस दुनिया के अंदर नहीं। इसलिए यही वजह है कि समा के लिए हेवन वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आ जाता है बिना अन के ऊपर, तो ये है ऊपर। बिना अन का मतलब होता है छत, ऐसी छत जो बका दे, सेफ हो, सिक्योर करे, बिना, यानी आपकी बुनियाद बन जाए। अगर इसको जी, जमीन के यानी जो जुमला चल रहा है उसके स्ट्रक्चर के अंदर रखकर देखे ना, तो आपको पता चलता है कि यहां समा से जो बिना अन छत मुराद ली गई है ना, बेसिकली छत आपको तूफान से, धूप से, बारिश से, हवाओं से, कोई चीज ऊपर गिरने से सिक्योर करती है छत जो है। यानी अगर आप अपने बंद कमरे में बैठे हैं और बाहर तूफान आ गया है, तो छत की वजह से आप नुकसान से बच जाएंगे। ऐसा ही है। जी, धूप आई है, आपके सर पर छत है, छांव है, आप धूप से बच जाएंगे, ठीक है। ये चीज मानी जाती है। इसीलिए यहां अगर कॉन्टेक्स्ट देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यहां जो छत कुरान को कहा गया वो बेसिकली इस अर्थ के ऊपर, ये जो
इसके इर्द गिर्द लेयर्स है ना, जिनको एटमॉस्फेरिक लेयर्स कहा जाता है, या अर्थ की शील्ड के तौर पर जो लेयर्स काम करती हैं, जिससे बाहर की तरफ से जो रेडिएशंस हैं या शुआएं हैं या हार्मफुल कुछ ऐसी आपके लिए रेज हैं, उनको सिक्योर करती है, इसलिए इसको छत कहा गया है। अब इसकी दलील क्या है कि यहां पर यह माना है, वो है कॉन्टेक्स्ट। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, जमीन तुम्हारे लिए चलने की जगह बनाई। चलने की, फिराश का मतलब है ऐसी जगह जहां आप रह सको, सो सको, रुक सको, रेस्ट कर सको, फर्श बोलते हैं। और वस्समा बिनाअन, और आसमान को यानी आपके ऊपर जो है उसको छत की तरह रखा। यानी अगर कोई इंसान खुले आसमान के अंदर भी रहे तो सूरज की धूप, तूफान, ये चीजें, उनसे बचने के लिए जैसे छत बनाता है, वैसे ही जमीन की जो समा है वो छत का रोल अदा करती है। जमीन के बाहर से कोई चीजें इसको नुकसान पहुंचाएं, यानी हानिकारक कोई चीजें आ जाएं, ये टेक्निक है और कॉन्टेक्स्ट इसका बता रहा है। इसमें अगर आप ये समझें कि छत से मुराद ये है कि कुछ सॉलिड छत बनी हुई है, ये जरूरी नहीं है। छत जो एट्रीब्यूट है, जो गुण है, उस वजह से इसको बिना कहा गया है। अब इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूं। मिसाल जैसे आपका बड़ा भाई है कोई? नहीं, मैं तो छोटा भाई। छोटा भाई आपका, ठीक है जी। आप 21 के आपने बोला, छोटा भाई की क्या एज है? वो तो भी 11-12 साल का। 11-12 साल। अच्छा, अगर आपका छोटा भाई रोड पर आपको नजर आए कि उसके पास 2-3 लड़के बड़े बड़े आ गए हैं जो 18-19 साल के हैं, उसको मारने के लिए, आप जाएंगे बचाने के लिए? जी जरूर। आपका भाई आपको बोलेगा कि मेरा भाई मेरे लिए शील्ड की तरह है, मेरी सेफ्टी के लिए तुमने मुझे शील्ड किया है? जी। वो आपको बोलेगा कि मेरा भाई मेरी शील्ड है, मगर आप तो इंसान हो, शील्ड तो नहीं हो। जी। क्यों? क्योंकि जो शील्ड काम करती है, इंसान को सिक्योर करती है, वो काम आप अपने भाई के लिए करते हो, अपनी फैमिली के लिए करते हो, तभी आप अपनी फैमिली की शील्ड होते हो। जी। अच्छा, इसी तरीके से बीवियां या पत्नियां अपने खामद को बोलती है मेरा शेल्टर है। जी। बंदे को शेल्टर बोलती, हालांकि बंदा कहाँ शेल्टर है, शेल्टर तो घर होता है लिटरली से देखें तो है। बंदे को इसलिए शेल्टर कहा जाता है कि बंदा शेल्टर का काम करता है, उसके सर पे हाथ रखता है, उसको प्यार करता है, लोगों से बचाता है, बुरे बुरे दोस्तों से, संगतों से उसको दूर करता है, तबीयत खराब हो जाए तो उसके लिए, यानी वो सारे काम जो पति का धर्म होते हैं वो सारे काम वो करता है। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि बाद औकात किसी ऑब्जेक्ट का या किसी चीज का नाम उसके गुण के आधार पर भी दिया जाता है, गुण के आधार पर। अब मिसाल के तौर पर संस्कृत के अंदर घोड़े को बोला जाता है अश्व, पता है आपको? अश्व या अश्व बोला जाता है, अश्व। अश्व वर्ड, घोड़े को अश्व क्यों कहा जाता है संस्कृत के अंदर? ये महाभाष्य के अंदर लिखा हुआ है, जो ऋषि पतंजलि की महाभाष्य है, उसके अंदर वो लिखते हैं कि अश्व का जो शाब्दिक अर्थ है, उसका अर्थ होता है पार लगाना। अश्व का मतलब होता है पार लगाना। घोड़े को अश्व इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस पर बैठकर लोग पार लगते थे, सफर करते थे, ठीक है जी। तो घोड़े को अश्व कहा जाने लगा कि इस पर बैठकर लोग पार लगते थे। एक और मिसाल ले लो, पृथ्वी को पृथ्वी क्यों बोला जाता है? यह भी संस्कृत के अंदर लिखा हुआ है। निरुक्त के अंदर पृथ्वी शब्द के ऊपर बहस करते हुए कहा गया कि पृथ्वी शब्द प्रथ से निकला है। प्रथ कहते हैं किसी चीज का फैलना, जैसे यहां कुरान में लिखा है अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा। फिराश फर्श कहते हैं कोई चीज फ्लैट हो, फैली हुई हो, चिपटी सीधी, उसको बोलते हैं फिराश, फर्श। पृथ्वी वर्ड के शुरू में आता है प्रथ। प्रथ का मतलब होता है किसी चीज का फैलना, इसीलिए प्रथा को प्रथा बोला जाता है क्योंकि वो प्रथ होती है, फैल जाती है समाज में। सती प्रथा फैल गई, नियोग प्रथा पूरे समाज में फैल गई, चरण सेवा प्रथा पूरे समाज में फैल गई, तो उसको बोलते हैं प्रथा। पृथ्वी को पृथ्वी इसलिए बोलते हैं कि प्रथ से निकली है, जिसका अर्थ होता है फैली हुई। तो जो पृथ्वी होती है, ये जो धरती है, ये आपको फैली हुई लगती है, इसीलिए इसका नाम है पृथ्वी। अब ये नाम इसका क्यों आया? इसके गुण की वजह से। इसी तरह आसमान को यहां पर छत कहा गया है, ये लिटरल छत नहीं है, उसका एट्रीब्यूट है। जैसे छत आपको दूसरी चीजों से बचाती है, वैसे ही आपको
आसमान बाहर की हानिकारक शुआओं से ये लेयर्स आपको बचाती हैं। ठीक हो गया मेरा भाई, आगे बढ़ेंगे, काफी टाइम हो गया है। जी जी जी।